TY BCom सेमेस्टर 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस कॉमर्स सब्जेक्ट्स के जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 और शॉर्ट नोट्स डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है और विथ सॉल्यूशन वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे जिससे हमारा जो पेपर पैटर्न है वो क्लियर हो जाएगा और कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछते हैं, कैसे आप इजीली पास हो सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर्स, 2 इयर्स के पेपर्स और सॉल्यूशंस, इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे ऐप पे भी है, वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं और भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं सिलेबस को एक्सप्लेन करूंगा उस टाइम पे और अच्छे से क्लेरिफाई करूंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं और इसमें इंपॉर्टेंस में से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप एग्जाम्ड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो है HRM, उसके इम्पोर्टेंस, उसका फंक्शन HRM का फीचर्स, ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स बनता है 7 मार्क्स या 8 मार्क्स के लिए। मतलब अगर ये तीनों कर लिया तो एक 7 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन का अगर आप कर लिए तो इससे भी आपका 5 से लेके 7 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट है, वो आप कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, उसका स्टेप्स है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉड्यूल 1 से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने ही मॉड्यूल क्वेश्चन, मतलब मॉड्यूल 1 से अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका जो है 15 से लेके 25 मार्क्स का कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाहर से कहीं नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो अपने पास ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, कैसे, वो जब हम पेपर पैटर्न प्रीवियस ईयर के एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दूसरा मॉड्यूल जो है यूनिट 2 है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, उसके फंक्शंस अगेन HRD, फिर उसके बाद उसके बेनिफिट्स लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है और उसका बेनिफिट क्या है, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, उसके लिमिटेशंस। यहाँ पे बेनिफिट पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे एडवांटेज की बात कर रहा है, लिमिटेशंस मतलब इसकी डीमेरिट्स की बात कर रहा है। ठीक है, ये एडवांटेज है, ये क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, उसके मेथड क्या है। तो अब देखोगे तो ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, ये तीनों में से जो है आपको एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिख जाएगा। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या हमारे ऐप में जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है TY BCom सेमेस्टर 6 के लिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट्स का भी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ करियर प्लानिंग, ठीक है, डेवलपमेंट टू एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, फिर मॉनिटरिंग और इसका जो है इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करना है, काउंसलिंग, फिर उसके टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। बट स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है वही क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मॉड्यूल 3 है। मॉड्यूल 3 में जो है मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस रखे हैं, तो ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मोरल का है, एम्प्लॉयज़ का, जिसमें अफेक्टिंग मोरल, फिर मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय मोरल। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शनल लीडरशिप थियरी और फिर ट्रांसफॉर्मेशनल थियरी, ये क्वेश्चन है। इसमें से एक जो है एक टॉपिक आ सकता है शॉर्ट नोट्स के लिए भी। फिर उसके बाद ग्रीवांसेस है, जिसमें उसके प्रोसीजर्स क्या है, रिड्रेसल, मतलब अगर कोई कंप्लेन होता है तो उसका क्या सॉल्यूशंस का मेथड है पूरा, वो ग्रीवेंसेस का है बेसिकली। ठीक है, एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, उसका कॉसेस ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर ये मॉड्यूल 4 का है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो पास होने के लिए आपको सिर्फ जो है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 करना है। तो मॉड्यूल 1 से अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे तो यहाँ से 15 से लेके 20 मार्क्स तक का आपका कवर होगा। सर कैसे, 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा लॉन्ग आंसर्स और 5 मार्क का शॉर्ट नोट्स, तो मतलब 20 मार्क्स हो गया। तो 20 मार्क मॉड्यूल 1 का, 20 मार्क्स मॉड्यूल 2 का, यहाँ पे भी 20 मार्क्स आपको मिल गया, तो टोटल कितना हो गया सर, 40 मार्क्स हो गया। अगर ये 40 मार्क हो गया, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स में से अगर आपने 10 सही कर दिया तो यहाँ पे कितना होगा, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स होता है, हम लोग कंसीडर करते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको 40 आराम से इजीली मिल सकता है। बस
आपके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स नहीं करेक्ट है तो आप थर्ड मॉड्यूल कर लीजिए। यहाँ से अगर आपने 10 मार्क्स स्कोर कर दिया तो आप आराम से इजीली क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। मतलब कुल मिला के अगर 10 से 12 क्वेश्चंस आप करते हो तो आप पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी स्कोर करोगे, ठीक है। तो आप एक यूनिट ऑप्शन में भी डाल सकते हो, ठीक है। मेरा ये कहना है कि पहले अपन पासिंग क्राइटेरिया के हिसाब से फुलफिल करते हैं, उसके बाद टाइम मिलेगा तो हम लोग बाकी के पेपर्स करेंगे, राइट। तो हमने जो TY BCom सेमेस्टर 6 कॉमर्स सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। पेपर पैटर्न अब हम लोग डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है मैंने सेमेस्टर 6 का जो क्वेश्चन पेपर है कॉमर्स का 2024 का, इसका सॉल्यूशंस है ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस प्रॉपर सीक्वेंस वाइज में जो लिखा है, एक सिंपल बेसिक विद एग्जांपल्स के साथ है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना पढ़ना है, लाइक किस तरीके का आंसर लिखा जाता है। तो ये 2 साल के पेपर्स इसमें जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। ये दूसरा पेपर है 2023 का पेपर सॉल्यूशन। तो 2 पेपर सॉल्यूशन है। ये पेपर सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे ऐप पे विजिट करके वहाँ पे कोर्स ज्वाइन करके जो है देख सकते हैं, PDF एक्सेस कर सकते हैं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स का भी। और आपको टेंशन नहीं लेना है, जो कोर्स का फीस है वो इतना मिनिमम है कि आपके एक सब्जेक्ट्स के KT से भी कम पैसा उसको लगेगा, चार्जेस है। तो आप एक मिनिमम अमाउंट में सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PDF एक्सेस कर रहे हैं, बाकी कुछ लेक्चर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब इतने कम में जो है आपको सारी फैसिलिटी दी जा रही है ताकि आप अच्छे से पढ़ लो और क्लियर हो जाओ, ठीक है। अब जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन तो आपने देख लिया, राइट, है ना। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखो 10 मार्क का जो है ऑब्जेक्टिव्स MCQs है, 10 मार्क का ट्रू फॉल्स है, तो टोटल 20 मार्क्स हो गया। अब जो हमने क्वेश्चन किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर उसमें से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 हमने ह्यूमन रिसोर्स किया था, उसका फंक्शन पूछा कि नहीं पूछा है, पूछा है। यहाँ पे 7 मार्क का मान लीजिए। जॉब एनालिसिस का हमने किया था, यहाँ पे देखो 7 मार्क्स का मांगा है, राइट। तो यहाँ पे जो है आपका ये 15 मार्क फिक्स हो गया। हमने यूनिट 2 किया था, उसमें हमने जो है HRD वाला ह्यूमन डेवलपमेंट, उसका फंक्शन आ गया, राइट। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का किया था, ये क्लियर हो गया। तो हमारा यहाँ से भी क्या हो गया, 15 मार्क्स कवर हो गया। तो जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है वही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब ये एक दूसरा पेपर है, ये देखो ये दूसरा पेपर है, इसमें देख दो कौन सा पूछा है। इसमें फंक्शन नहीं पूछा रहेगा, फीचर्स पूछ लिया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 विजिबल है, क्वेश्चन नंबर 2 ओके। क्या पूछा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका फंक्शन, यहाँ पे भी फंक्शन पूछा है। यहाँ पे कंपोनेंट्स जॉब एनालिसिस का, यहाँ पे सिलेक्शन स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस पूछा है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो सेम पेपर डिट्टो रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का देखोगे तो यहाँ पे ट्रेनिंग का पूछा है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल का लिमिटेशन पूछ लिया है और एक्सप्लेन करें। तो ये 15 मार्क का यहाँ पे कवर हो गया। तो जो क्वेश्चन हमने किया वही सेम क्वेश्चन पूछा है, कहीं बाहर से नहीं पूछा है। ये मॉड्यूल 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ये HRIS ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बाकी जो एम्प्लॉय इंगेजमेंट है उसके टाइप्स हैं, फिर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, फिर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इनोवेशन कल्चर्स, फिर एब्सेंटिज्म। अब इसमें जो है कोई भी आप टॉपिक 2-3 कर लीजिए तो आपके 1-2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। देखो मैं हम लोग पेपर्स में देखते हैं, अगर आप पेपर में देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा, इनोवेशन कल्चर आ गया, एम्प्लॉय इंगेजमेंट आ गया, HR का डिफरेंस ये थोड़ा सा न्यू है। अगर हम लोग शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे तो शॉर्ट नोट्स में भी क्या हो रहा है कि जो हम पढ़े हैं वही सेम चीज़, जैसे HRIS का बोला था, देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का पूछ लिया, ट्रेडिशनल का पूछा था, मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ गया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो हमने दिए हैं उसमें से ही क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बाकी आंसर्स तो होंगे सेम ही होंगे उसके, ठीक है। इवन आप शॉर्ट नोट्स में देखो यहाँ पे फिर स्ट्रेटेजिक वाला आ गया, फिर उसके बाद जो है अच्छा जो थियोरी है X and Y थियोरी ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ थियोरी रहेंगे वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें आ सकता है, ठीक है। इन सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस और एक क्वेश्चन पेपर ना हो, आपको आइडिया मिल गया कि सर जो पेपर पैटर्न होता है वो कैसा होता है, 100 मार्क का पेपर किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, कैसे हमको अच्छे मार्क्स कौन से क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं, पास होने के लिए कौन से करने हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। और एक चीज़, ये पेपर सॉल्यूशन के साथ मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर पैटर्न, PDF सारी चीज़ हमने डिस्कस किया, राइट, है ना। तो अब जो हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, उनको कुछ चीज़ें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि वो और अच्छे से पढ़ाई कर सके, कम से कम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले, राइट। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है।